आता मेरे को। अरे यार सुना दो। इसको आता नहीं हो। अच्छा उसको आता, और आपको क्या आता? ABCD ABCD आती है? हाँ। ओ आ नहीं आती। गाना आता है? एक गाना सुना दे तू। हाँ सुना दे, सुना दे, सुना दे यार। पहले मैडम ने बच्चों तो मार दी छे खान खाओ ना। हाँ किले पता नहीं ज्यादा खाना वाल। अच्छा। मैं तो बोलता तो आप घरे लियो नहीं राशन हाँ कि जो तू यो तो द्वारी तैयारी दियो। अच्छा। कैसे होती थी पहले पढ़ाई? अच्छी। अच्छी होती थी। अब जो नए गुरुजी आ रखे वो कैसे पढ़ा रहे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। यस हैं? सर। समझ में आ जाता है? यस। क्योंकि अब नए गुरु सर भी आ गए और बहुत सारे बच्चे भी आ गए हैं? नए गुरुजी अच्छे हैं कि पहले वाले गुरुजी अच्छे थे? नए वाले। नए वाले। राधिया आराध्या कौन सी क्लास में हो? 1 में। 1 में। कब आए यहाँ? कब आए यहाँ? पहले से? बहुत पहले से। बहुत पहले से। हाँ। पढ़ाई भी करते हो? हाँ। क्या क्या पढ़ते हो? क्या क्या पढ़ते हो? ABCD हाँ आ हाँ। हर गणित। अच्छा 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 14 2 16 2 9 18 2 10 20। वेरी। तो खान में पूरी थाली भरियन जे आंसू। हाँ। अच्छा थाली में खानो कमर आंसू ज्यादा। तब फिर मैं लड़े को छो कि जी बच्चों तो खानो खिले दियो ना जब तुम ये नहीं रो होनी। तब फिर मैडम मैं लड़े को। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय मौजूद हूं क्योंजा घाटी में, और क्योंजा घाटी का प्राथमिक विद्यालय भणज जो कि अति दुर्गम में पड़ता है, मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। और यहाँ पहुँचने का जो एक बड़ा कारण है, एक तरफ तो सरकार कह रही है कि प्राथमिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं और प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अधिक जोर सरकारें दे रही हैं। अब मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे कि नवीन शैक्षणिक सत्र में बीते 5 दिनों में 20 नए बच्चों ने एडमिशन लिया है, चाहे सरकारी कर्मचारी हों या फिर गांव देहात के लोग हों। उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चों को इस विद्यालय में रखा है। और पहले यहाँ छात्र संख्या 9 हुआ करती थी, मगर आज की स्थिति इस कदर है कि अब यहाँ छात्र संख्या 29 हो चुकी है। अब कारण क्या है, पहले क्यों यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ से पृथक किया, और अब क्यों इस विद्यालय में बच्चों को दाखिला दे रहे हैं। आप भोजन माता हैं यहाँ पे, पहले अच्छा लगता था कि अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। क्यों? अरे भोजन वो क्या बोलते मैडम। हाँ हाँ गढ़वाल में बोला, कोई बात नहीं। पहले मैडम ने बच्चों तो मार दी छे खान खाओ ना। हाँ किले पता नहीं ज्यादा खाना वाल। मैं तो बोलता तो आप घरे लियो नहीं राशन कि जो तू यो तो द्वारी तैयारी दियो। अच्छा। अच्छा पहले बच्चा भी कम रहे वाला? 11 बच्चा हुए 10 बच्चा तो यो बेटन फोन जाए मार खाने डरे। अच्छा। अच्छा लोग अपना बच्चा यो बेटन हटे दिन 8 बच्चा हटे। अच्छा 8 बच्चा हटी छा। अब कति बच्चा हुए? अब हुए 29 बच्चा हुए। अब खाना खिलाने में मजा है ना। अब तन भी तुम्हार क्या बोलते नो जो सरकारों नो दरियों सो भोजन माता दरियों माता तो खुशी वंज बच्चों तक खाना खिलाने में। अब बच्चा भी दियो का खुश छन, पहले तो बच्चा याना चार रोना जन। अब बच्चा भी खुश छन। नया गुरुजी और से खुश छन सब? खुश छन। खान में भी खुश छन। तने तो खान में पूरी थाली भरियन जे आंसू। अच्छा थाली में खानो कमर आंसू ज्यादा। तब फिर मैं लड़े को छो कि जी बच्चों तो खानो खिले दियो ना जब तुम ये नहीं रो होनी। तब फिर मैडम मैं लड़े को। अच्छा। तो सुन सकते हैं आप, ये कुछ कारण थे कि इसीलिए इस विद्यालय की जो छात्र संख्या थी वो निरंतर घट रही थी, और आज क्या कुछ कारण है कि छात्र संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं एक कक्ष में जा रहा हूँ जहाँ पे कि आप देख सकते हैं बच्चों की पठन पाठन की प्रक्रिया चल रही है।
बैठ जाए। तो ये माध्यम है चिट्ठियों को, एक लिखावा हो गया, एक अंतर्देशीय होगी और एक काल हो गया। तो इस पार्ट में जो चिट्ठी वाला पार्ट है ना, इसमें जिसमें पिन कोड बताना है आपको, पिन कोड का फुल फॉर्म। तो क्या होता है पिन कोड का फुल फॉर्म? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। बैठ जाए। बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज नैन्सी नेगी। नैन्सी नेगी। कौन सी क्लास में हैं आप? आई रीड इन क्लास 5th। पहले कहाँ पढ़ते थे? गौरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल बड़ज। अच्छा, यहाँ कब आए? 1 हफ्ते पहले। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे हैं? जी हैं। मिड डे मील भी मिलता है दिन में खाना? हाँ मिलता है। क्या क्या मिलता है? चावल, दाल, सब्जी, रोटी, ये सारा मिलता होगा ना? यस। यहाँ नए दोस्त भी बने? हाँ कितने? 2-3। अच्छा, 2-3 बने। ये अभी क्या लिख रहे हो आप? टेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, टेस्ट हो रहा है। Yes. आपके साथ और कौन कौन बच्चे आए नहीं? आयुष, अदिति, पल्लवी। हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? आयुष नेगी। आप कहाँ पढ़ते थे? मैं गौरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल बड़ज। अच्छा, वहीं पढ़ते थे? यस। अच्छा, यहाँ पे कैसी हो रही पढ़ाई? बहुत अच्छी। हैं। जहाँ आप पहले पढ़ते थे वहाँ भी अच्छी होती थी? यस। अच्छा, समझ में आ रहा है सब? हाँ। चलो, तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? अवनिका। अवनिका। यस सर। आप यहीं पढ़ते थे? यस सर। हैं। कैसे होती थी पहले पढ़ाई? अच्छी। अच्छी होती थी। अब जो नए गुरुजी आ रखे वो कैसे पढ़ा रहे? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। यस हैं? सर। समझ में आ जाता है? यस। दिन में भात भी खाते हो? यस। हैं। पहले भी खाते थे? हाँ। अच्छा, खाते थे। यस। नए कितने दोस्त आए आपके? बहुत सारे। बहुत सारे। अब अच्छा लग रहा है या पहले अच्छा लगता था? अब लग रहा है। पहले कितने थे? पहले 9 थे। अब कितने हो गए? अब पूरे 5 में 10 हो गए। हैं। अब मजा आ रहा होगा ना? यस। हैं। आपका नाम क्या है बेटा? कुमारी वर्षा। वर्षा। आप कितने में हो? 5th क्लास में। 5th में। अब पहले अच्छा लगता था कि अब अच्छा लग रहा है? अब क्यों लग रहा अच्छा? क्योंकि अब नए सर भी आ गए और बहुत सारे बच्चे भी आ गए हैं। नए गुरुजी अच्छे हैं कि पहले वाले गुरुजी अच्छे थे? नए वाले। नए वाले कैसा पढ़ा रहे? नए वाले गुरुजी अच्छा पढ़ा रहे? हाँ। समझ में भी आ रहा है? हाँ। पक्का? हाँ। आपका नाम क्या है बच्चे? आराधना। आराधना। आप पहले यहीं पढ़ते थे? यस। हैं। कैसी होती थी पहले पढ़ाई? अच्छी होती थी। अच्छी होती थी। अब कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। नए गुरुजी कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं। पिटाई भी करते हैं? नहीं करते? नहीं। आप लोग शैतानी भी करते हो? नहीं। करते होंगे थोड़ा थोड़ा ना? हैं। तब गुरुजी डांटते भी हैं? नहीं। अच्छा, नहीं डांटते? नहीं। आपका क्या नाम है बेटा? पल्लवी रावत। पल्लवी रावत। आप कहाँ पढ़ते थे पहले? गौरी मेमोरियल पब्लिक स्कूल हैं। और अब कौन सी स्कूल में हैं? राजकीय प्राथमिक विद्यालय भड़ज। हैं। अच्छा, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती थी कि यहाँ अच्छी हो रही? दोनों जगह। अच्छा, दोनों जगह अच्छी होती है ना? अदिति कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास में। 5th में। कैसी हो रही पढ़ाई? अच्छी हो रही। अच्छी हो रही। गुरुजी कैसा पढ़ा रहे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे। समझ में आ रहा है? यस। आपका नाम क्या है बेटा? अभय। अभय। यस। आप कौन सी क्लास में हो? 4th में। यस। पहले से यही हैं? यस। हैं। पहले कैसे होती थी पढ़ाई? पहले भी होती थी अच्छी। अच्छा, होती थी। यस। अब नए दोस्त भी आए हैं? यस। कितने? बहुत सारे। बहुत सारे। यस। अच्छा, पहले लगता था कि अब लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है? हैं। जी। और आप कितने में हो? 4th में। Yes. आप यहाँ पे नए आए या पहले से है? नहीं। अच्छा, नए आए। कहाँ से? गौरी मेमोरियल। अच्छा, गौरी मेमोरियल से। अच्छा, 2nd और 3rd के ये बच्चे हैं। कुछ दिनों पहले जो ये चेयर टेबलें थी ये खाली हुआ करती थी, मगर अब लगातार जो छात्र संख्या है वो यहाँ पे बढ़ रही है। आपका नाम क्या है? आदर्श कुमार। कितने में पढ़ते हो? 2 में। 2 में। 2 का पढ़ा भी आता? नो। क्यों नहीं आता? हैं? कितने का आता? सुना दो यार कोई सा। नहीं आता मेरे को। अरे यार सुना दो। इसको आता वो नहीं। अच्छा, उसको आता?
आपको क्या आता? ABCD आती है? हाँ। ओ आ? नहीं आती। गाना आता है? एक गाना सुना दे तू। हाँ सुना दे, सुना दे, सुना दे यार। हाँ, सुना तो। गा दे वाला। अच्छा कौन सा आता? चलो दोनों इकट्ठे बोलो। तुम्हारे हाँ ये बोलो। अनुज यार, अनुज। हाँ सुना दे तू, सुना दे, सुना दे। वारे तब तुमको इनाम भी मिलेगा, फटक से सुनाओ। सुनाओ तो, कौन सा वाला आता? तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? आराध्या। आराध्या। कौन सी क्लास में हो? 1 में। 1 में। कब आए यहाँ? कब आए यहाँ? पहले से? बहुत पहले से। बहुत पहले से? हाँ। पढ़ाई भी करते हो? हाँ। क्या क्या पढ़ते हो? क्या क्या पढ़ते हो? ABCD। हाँ। आ। हाँ। और गणित। अच्छा गणित में क्या पढ़ते हो? 1 2। 1 2। आपको क्या क्या आता है? आ। ओ आ। अच्छा कौन सुनाएगा मेरे को ओ आ? सुनाओ तो। हाँ सुनाओ। सुना दे यार। इसका नहीं आते हैं? अच्छा अभी बोलना नहीं आता है। ABCD आती है? ABCD आती है? सुनाओ तू। ABCD EFG HIJKL MOPQ SD WXYZ। N भी खा दिया। अब बहुत सारे अक्षर तो खा दिए। चलो फिर याद करना है, ठीक है? आपको है याद? सुनाओ तो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड, इसने पूरा सुना दिया ना? आपने एक तो N गायब कर दिया था, है ना? अब याद रखना है, ठीक है? लवली। लवली है? कहाँ से आए? बढ़च। भणज से। कितने में पढ़ते हो? 2 में। 2 में। ये क्या पढ़ रहे हो इस समय? टेबल। टेबल। जब मुझे सुनाओ तो टेबल। कितने की? कोई सी भी जो याद है। 1 2 2 3 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 14 2 16 2 9 18 2 10 20। वेरी गुड, आपको भी आती है? कौन सी वाली सुनाओ? 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 18 3 6 18 3 7 21 3 2 3 9 27 3 10 30। वेरी गुड, इनको सब आ जाता है ना? अब प्रार्थना भी आती है? प्रार्थना नहीं आती अभी? यहाँ की नहीं आती है? कहाँ की आती है? गौरी की। अच्छा वहाँ कौन सी बोलते थे? वहीं वाली बोलो तो, बोलो। बोलो कौन सी वाली थी वहाँ? पता है? बताओ कौन सी वाली? माँ शारदे कहाँ? एक वो थे हो गया हो गया। जब तक सबका भला न होगा, नहीं करेंगे हमारा। पहले कितने यहाँ पे बच्चे थे और अब कितने हो चुके हैं? पहले तो यहाँ पे पंजीकृत तो 9 ही बच्चे थे, अभी तो 29 हो गए हैं। अच्छा, तो अभी क्योंकि 29 बच्चे हो गए हैं, बढ़ने की संभावना और है, आप यहाँ पे अकेले किस तरीके से अब बच्चों को संभालेंगे? तो फिलहाल तो मैं तो यहाँ पे व्यवस्था पर हूँ। वैसे तो मैं जूनियर हाई स्कूल मोहन खाल में हूँ और वहाँ पे थोड़ा छात्र संख्या कम होने के कारण मेरे को व्यवस्था पर यहाँ भेजा गया है। और परमानेंट व्यवस्था तो जूनियर की प्राइमरी में तो नहीं हो सकती है। अग्रिम जब तक यहाँ पर कोई नए टीचर, परमानेंट टीचर नहीं आए हैं तब तक मेरी व्यवस्था है। और मैं अपने हिसाब से तो देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने 114-15 बच्चे भी अपने स्कूल में देखे हैं, तो मुझे अनुभव है कि कैसे करके बच्चों को देखना है। फिर प्राइमरी में से भी मेरा बराबर संपर्क रहता था, पहले भी, अभी भी, वर्तमान में भी। तो छोटे बच्चे वैसे भी मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और इनके साथ मैं हंसी खुशी मतलब 24 घंटे रहता हूँ। इनको लगता नहीं है कि हम घर में हैं या स्कूल में हैं।
अच्छा गुरु जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर समय हम देख रहे हैं जो प्राथमिक विद्यालय हैं राजकीय, वहाँ छात्र संख्या कम होती जा रही है। ये विद्यालय एक मिसाल बनता जा रहा है कि यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ रही है। वो कुछ तो पलायन का कारण भी है, कुछ लोग प्राइवेट की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जबकि पढ़ाई तो प्राइवेट में हो चाहे राजकीय में हो बराबर ही होती है। थोड़ा अंतर यह है कि वहाँ प्राइवेट वाले 2-2, 3-3 अध्यापकों को रखते हैं, 4-4 अध्यापक रखते हैं, तो हर क्लास पे उनको एक-एक अध्यापक मिल जाता है। और प्राइमरी जूनियर में जो है सिर्फ अगर प्राइमरी में एक ही अध्यापक भेजा गया है, उसे 5 में भी 5 विषय, 4 में भी 5 विषय, 3 में भी 5 विषय और 2 और 1 में 4-4, 3-3 विषय होते हैं, तो 25 और 30 तक विषय जा रहे हैं। तो एक अध्यापक कहाँ तक पढ़ा पाएगा? फिर उसको MDM है, फिर उसको प्रार्थना स्थल है, बीच में सारी चीजें देखने हैं, कहीं बच्चे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, सारे बच्चों को देखना है, तो एक अध्यापक से इतना संभव नहीं हो पाता है। मेहनत कस मजदूर किसाना, ने जो अन्न उगाया है, उसी अन्न से मेहनत करके भोजन गया पकाया है। भोजन से पहले हम सबके प्रति समान जताएंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा, सोच प्रेम से खाएंगे, हरि हर भोजन शुरू कर। तो कहते हैं कि हर चौक का, हर आंगन की जो खुशियाँ होती हैं वो बच्चों से होती हैं। और आज मैं आया हूँ प्राथमिक विद्यालय भणज में, और आज विद्यालय का ये आंगन खिला खिला दिख रहा है। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दुर्गम का ये विद्यालय है और कभी यहाँ पे 9 बच्चों की छात्र संख्या हुआ करती थी, मगर आज इस राजकीय प्राथमिक विद्यालय में 29 बच्चे हैं। और इन्हीं बच्चों के कारण आज इस चौक में ये खुशियाँ दिख रही हैं। प्राथमिक विद्यालय भणज के जो अध्यापक हैं शंकर सिंह बिष्ट जी, मैं उनसे बातचीत करूँगा। बिष्ट जी, प्रत्येक विद्यालय की शोभा उनके बच्चों से होती है, बिल्कुल सही और बात। आज ये आंगन भरा भरा लग रहा है, कारण क्या है? कारण तो हम क्या बता सकते हैं, पर हम जब यहाँ पर आए हैं तभी से यहाँ पर लगभग 20 के करीबन छात्र संख्या बढ़ी है। पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, जिन्होंने कि अपने बच्चों को अब प्राथमिक विद्यालय की ओर दाखिला दिलवा दिया है। एक अभिभावक मेरे साथ इस समय यहाँ पे मौजूद हैं। भाई साहब, आखिर स्थिति ऐसी क्या आई कि आप लोगों को अपने बच्चों को यहाँ से हटाना पड़ा? देखिए, पहले तो पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस चीज़ के लिए पहल करी और आज अपना समय निकाल के हमारे इस विद्यालय में पहुँचा। सबसे पहली बात, जो हमने यहाँ से बच्चे हटाए थे, इस विद्यालय में शिक्षा की भी कमी थी और शिक्षक की भी कमी थी। जो शिक्षक खुद समय पर ना आए, वो दूसरे को बच्चों को क्या पढ़ाएगी? पहली बात, अगर कोई अभिभावक को शिक्षक को अगर बोलता है कि यार तुम टाइम पे क्यों नहीं आ रहे हो, उल्टा सुल्टा जवाब देना, बच्चों से उल्टे सुल्टे काम करवाना। यही विद्यालय है जो करीबन आज से 20-25 साल पहले यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के विद्यालय के लिए जाते थे, और वहाँ 8-10 गाँव का विद्यालय हुआ करता था। वहाँ 2-3 अध्यापक जरूर थे, लेकिन उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा से मेल खा रहा है। क्यों? कि यहाँ शिक्षक सही नहीं थी। आज लोगों ने अपने बच्चे प्राइवेट से उतार के और सरकारी में डाल दिए हैं, और बच्चों का माना कि जो 9 बच्चे थे उससे बढ़कर 29 बच्चे हो गए, जो कि निरंतर बढ़ता रहेगा यहाँ पे जी। एक मिसाल भी पेश की है भणज के लोगों ने, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवाओ, मगर स्थितियां कई दफ़े विपरीत हो जाती हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि यहाँ पे शिक्षण कार्य ठीक नहीं था। अब कहीं ना कहीं और जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको भी एक सीख मिलेगी। देखिए, मैं तो फिलहाल तो
पर्टिकुलर अपने लिए बोल सकता हूँ कि मैंने अपना बच्चा यहाँ रहा, मैं दूसरे के लिए नहीं बोल सकता हूँ तुम प्राइवेट से निकाल कर अपने बच्चे को सरकारी में डाल दो। अपने अपनी सोच है सबकी। हमें इस विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा पठन पाठन होगा, तो क्यों नहीं रखेंगे लोग बच्चे? लोग अपने बच्चे रखेंगे सरकारी स्कूल में। सरकारी में क्या है, प्राइवेट में क्या है, सरकारी में अच्छी पढ़ाई, बच्चों के चेहरे पर रौनक आ रही है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात को हमने शिक्षा विभाग पे जब हम गए थे, हमने कहा इस विद्यालय का संज्ञान लो, अगले साल ये विद्यालय बिल्कुल बंद होने के कगार पे है, बिल्कुल बंद होना था अगले साल ये विद्यालय, क्योंकि बच्चों का मानक ही सुना था, उसमें भी जो बच्चे कुछ कसर थे नेपाली बच्चों ने पूरी करी। अगले साल वो नेपाली बच्चा 6वीं क्लास में चले जाते, एक कक्षा 1 और 2 तो खाली था, बिल्कुल 3 में 2-3 बच्चे थे, तो ये विद्यालय बंद। हमने शिक्षा विभाग के पास गए, हमने कहा कि हमें हमारे साथ न्याय करो, और हम अपने बच्चों को प्राइवेट में भी नहीं डाल सकते और अपने बच्चों को सरकारी में भेजेंगे, हम प्राइवेट में देने का हमारा पैसा, विद्यालय भी हम बंद होने नहीं देंगे। तो शिक्षा विभाग का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारी बात का तुरंत संज्ञान लिया और यहाँ पे फिलहाल तो व्यवस्था पर अध्यापक रखे हैं। और हमने कहा है शिक्षा विभाग को, वीओ साहब को बोला है हमने कि हमें तुरंत परमानेंट शिक्षक यहाँ पे चाहिए। एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पे न तो ऑफिशियल काम हो पाएगा, न तो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए में भी दिक्कत हो जाए, क्योंकि 5 क्लास को एक टीचर हैंडल नहीं कर पाएंगे। और हमें तत्काल हमें शिक्षक की व्यवस्था चाहिए, इतने बच्चों में कम से कम 2 शिक्षक हमें चाहिए यहाँ पे। खत्री जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पूर्व शिक्षक हैं। गुरु जी, प्रत्येक विद्यालय का जो आंगन है वो तब खिला खिला लगता है जब बच्चे उसमें रहते हैं, और आज भणज का जो आंगन है वो भी खिला हुआ है बच्चों से। जी सर, ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ पर जो छात्र संख्या थी बिल्कुल गिर गई थी, और ये जो भणज गांव का विद्यालय है ये शायद 1926 का है, बहुत पुराना विद्यालय। लेकिन सर यहाँ पर इतने बच्चे होते थे, लेकिन कुछ कारणों से यहाँ पर अभिभावकों ने बच्चे रखना जो है अच्छा नहीं समझा, और लोग जो हैं ज़्यादा प्राइवेट की ओर चल पड़े। क्योंकि सर यहाँ से जो है कम से कम 1.5-2 किलोमीटर प्राइवेट विद्यालय है, और छोटे बच्चे यहाँ पर रोड है तो उनको ले जाने लाने में भी बहुत तकलीफ होती है। और ये जो विद्यालय है बिल्कुल गांव में है, और यहाँ पर सर सभी के बच्चे माने आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी समस्या सर, छात्र संख्या तभी बढ़ेगी जहाँ पर जो है अध्यापन कार्य अच्छा होगा, और यहाँ पर अध्यापन कार्य के लिए सर सक्षम व्यक्ति नहीं है। इसी कारण तो अभिभावकों ने अपने बच्चों का पलायन किया। अब प्राथमिक विद्यालय की ओर अभिभावक रुख कर रहे हैं, अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलवा रहे हैं। अब ऐसे में शिक्षा विभाग की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि यहाँ पे परमानेंट अध्यापक की नियुक्ति हो, स्टाफ बढ़े। जी सर, ये बात तो बिल्कुल सही है सर कि यहाँ पर एक अस्थाई पद वाला अध्यापक आना बहुत ज़रूरी है। भले ही व्यवस्था में एक अध्यापक इधर उधर से हो सकता है, लेकिन विद्यालय संचालन ढंग से सर तभी होगा जब यहाँ पर एक अस्थायी अध्यापक आ जाएगा। और क्योंकि आजकल विभागीय कार्य भी बहुत होते हैं, क्लास भी सर 5 हैं, और विषयवार जो है उनको पढ़ाना, फिर छोटे बच्चे हैं सर उनको, कई तो ऐसे बच्चे हैं सर उनको जो है हाथ पकड़ के जो है अ लिखाना पड़ता है। तो ऐसे में 2 अध्यापकों का होना सर यहाँ पर बहुत ही जरूरी है। और हम भी कह रहे हैं सर यहाँ पर अगर 2 अध्यापक आ जाएंगे, निश्चित बात है यहाँ पर छात्र संख्या 35-40 हो जाएगी, जबकि इस समय जो है 40 बच्चे होना बहुत टफ है सर। और कई अभिभावक ऐसे हैं जो वहाँ पर अभी प्राइवेटों में हैं, अगर यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था शिक्षक अच्छे आते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से 8-10 बच्चे और आएंगे सर, जिससे यहाँ भणज के प्राइमरी विद्यालय की संख्या निश्चित बढ़ेगी। के पूर्व प्रधान जी भी यहाँ मौजूद हैं। प्रधान जी, पहले और अब में क्या अंतर लग रहा है? जी, पहले तो यहाँ पे शिक्षा 0 थी, शिक्षा भी, और साथ साथ में यहाँ पे जो प्रधानाध्यापिका महोदय जी थे, कई बार हमने उनसे शिकायत की, आप विद्यालय टाइम पे आए, प्रेयर होती है, बच्चे जो प्रेयर से सीखते हैं, तो यहाँ पे कभी प्रेयर नहीं होती थी। 8:30 बजे 9 बजे ये विद्यालय खुलता था। तो गांव में सभी पे आक्रोश था कि ये विद्यालय में गाँव के बीच में, और महिला अध्यापिका जो है ये उनका व्यवहार ठीक नहीं है हमारे बच्चों के साथ, तो लोग बाहर ले गए अपने बच्चों को। जब मानी नहीं, 1 बार बोला, 2 बार बोला, शिक्षा विभाग से हमने कई बार शिकायत की है, तो उनके बाइट भी है मेरे पास कि क्या किया शिक्षा विभाग वालों ने।
ऐसा तानाशाही करते। तो उससे मजबूर होकर हमने कहा ये विद्यालय बंद होने के कगार में है। हम शिक्षा विभाग के पास गए, तो वहाँ पे हमने उनको ज्ञापन दिया, हमारी समस्या, मूल समस्या ये है, आप कम से कम अध्यापिका को टाइम पे विद्यालय में तो पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे 8:30 बजे से पहले कोई विद्यालय खुलता ही नहीं है, जब प्रार्थना भी नहीं होती थी। इन कारणों से लोग नाराज थे। तो अब लग रहा है जब शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है, तो उनको यहाँ से ऑफिस में अटैच कर गया, वो बात उनके स्तर की है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल व्यवस्था पे आ रखी है। तो मैं शिक्षा विभाग से ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हमें 2 अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, जिससे यहाँ पे छात्र संख्या भी बढ़ेगी और गांव का माहौल भी अच्छा रहेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, आप सुन लीजिए कि क्यों प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर घट रहा है। कारण संभवतः यही होंगे, मगर जिन विद्यालयों में अभिभावक अपने बच्चों को दाखिला देना चाह रहे हैं, बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, उन विद्यालयों को आप जरूर आइडेंटिफाई कीजिए और उन विद्यालयों में व्यवस्थाएं माकूल करवाइए। तभी जाकर के जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक व्यवस्थाएं हैं, वो बच्चों को सही तरीके से मिल पाएंगी। क्योंकि आज मिसाल के तौर पे बनता जा रहा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय भणज।